अगस्त 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य है। लगभग 22 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया की छठी बड़ी आबादी वाले इस देश का मानवीय इतिहास कम से कम 5000 साल पुराना है। आज के इस पाकिस्तान का भूभाग कई संस्कृतियों का गवाह रह चुका है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इत्यादि स्थल पाकिस्तान में इस पुरानी सभ्यता के प्रमुख अवशेष स्थल हैं। भले आज पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, परंतु दुनिया की कुछ पुरातन सभ्यताओं के अवशेष स्थल आज यहाँ पाए जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद इसको लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज हम जान लेते हैं पाकिस्तान के 6 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के बारे में। नंबर 1, मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खंडहर। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, जो प्राचीन सिंधु घाटी का रहस्यमयी महानगर था, जो कि अभी सिंधु नदी के पश्चिमी पाकिस्तान के लरकाना जिले में मौजूद है। इतिहास के पन्नों में मशहूर यह मनुष्य द्वारा निर्मित विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जो कि सिंधु घाटी के सभ्यता से जुड़ा है। यह पहले भारत में था, परंतु 1947 के बाद पाकिस्तान के अलग होने पर यह पाकिस्तान का हिस्सा है। 8000 वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना प्रतीक, जिसकी कुल आबादी 40,000 से भी अधिक थी, मोहनजोदड़ो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में पाई गई है, जो 4 प्राचीन नदियों से जुड़ी हुई है तथा यह पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में कुल 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इतने साल पहले बने इस शहर को व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। पाकिस्तान के सिंध में ईसा पूर्व 2600 के आसपास इसका निर्माण शुरू हुआ। खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोगों को जानकारी हुई। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जलकुंड, मजबूत दीवार वाले घर, सुंदर चित्रकारी, मिट्टी व धातु के बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियां, ईंट, तराशे हुए पत्थर और भी बहुत सारे चीजें मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ एक व्यवस्थित शहर बना हुआ था। जैसे हम आज रहते हैं वैसे ही वे लोग भी घरों में रहा करते थे, खेती किया करते। मोहनजोदड़ो को देख ऐसा लगता है कि यह शहर किसी सफल सिविल इंजीनियर ने बनाया हो, लेकिन इसे अर्बन कारीगर ने बनाया था। ईसा पूर्व 1900 में जब अचानक सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, तब मोहनजोदड़ो भी मिट गया। फिर भी इन्हें देख ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग के साथ इसका निर्माण किया गया था। शहर के चारों ओर ईंट की मोटी दीवार थी, जो रक्षा के लिए बनाई गई थी। इसके साथ ही पता लगाया गया है कि कुछ लोग ईंटों के घरों में रहते थे और जो 3-3 मंजिला के बने हुए थे। कुछ घरों में बाथरूम भी थे, जिनमें पानी निकास के लिए नालियां भी थी। दुनिया में पहली नाली का निर्माण भी यहीं से हुआ था। पुरातत्व विभाग के अनुसार लोग खेती भी किया करते थे। उन्हें गेहूं चावल उगाना आता था और वे लोग जानवर भी पाला करते थे। कोई मानते हैं कि इस सभ्यता का विनाश भूकंप से हुआ, तो कोई मानते हैं जल प्रलय से हुआ, तो कोई मानते हैं कि इन सभ्यताओं के उस जमाने में भी दुश्मन हुआ करते थे। पर यह पहली आज भी बनी हुई है कि इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। इन सभी के बावजूद आज यह सभ्यता दुनिया के महानतम सभ्यताओं में से शामिल है, जिसके बारे में और जानकारी जुटाना आवश्यक बनता है। नंबर 2, तख्ते-ए-बही और पड़ोसी शहर के अवशेष। 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल से नामित तख्ते-ए-बही में ऐतिहासिक बौद्ध मठ की झलक मिलती है। पेशावर से 80 किलोमीटर और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तर पश्चिम में 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तख्ते-ए-बही एक ढलान पर स्थित है और इसमें प्राचीन गांधार साम्राज्य के सबसे बड़े बौद्ध अवशेष मिलते हैं। तख्ते-ए-बही का बौद्ध मठ परिसर पहली शताब्दी के प्रारंभ में स्थापित किया गया था। एक ऊंची पहाड़ी के चोटी पर होने के कारण यह क्रमिक रूप से बचा रहा और अब भी असाधारण रूप से संरक्षित है। चूने और मिट्टी के अर्ध तैयार पत्थर के ब्लॉक का उपयोग करके इस जगह के वस्तुओं का निर्माण किया गया था। आज इस जगह पर एक मुख्य स्तूप, व्रत स्तूप, 3 स्तूपों का एक समूह, ध्यान करने योग्य स्तूप, सम्मेलन हॉल, मार्ग और अन्य भवन शामिल है। इस स्थान के वास्तुशिल्प बहुत ही कुशलता से पहले से 7वीं शताब्दी के बीच बनवाए गए और उनका विकास भी हुआ। पहाड़ों में होने के कारण यह जगह विदेशी आक्रमणों से बची रही और कई अवशेष आज यहाँ जाने पर देखने को मिलते हैं। फिर भी जो अवशेष आज बचे हुए हैं उन्हें संभाले रखना हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 3, लाहौर किला और शालीमार गार्डन। पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े और प्राचीन शहरों में से एक है लाहौर और वहाँ स्थित है मुगलकालीन बेहतरीन वास्तुकला। लाहौर का किला और शालीमार बाग आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शुमार है। लाहौर के उत्तर पश्चिम किनारे में स्थित यह किला यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। किले के भीतर शीश महल, आलमगीर गेट, नौलखा पेविलियन और मोती मस्जिद देखी जा सकती है। यह किला 1400 फीट लंबा और 1115 फीट चौड़ा है।
माना जाता है कि इस किले को 1560 में अकबर ने बनवाया था। आलमगीर दरवाजे से किले में प्रवेश किया जाता है, जिसे 1618 में जहांगीर ने बनवाया था। दीवाने आम और दीवाने खास किले के मुख्य आकर्षण है। उसके अलावा यहाँ शालीमार गार्डन को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1641 में बनवाया था। चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा यह गार्डन अपने जटिल फ्रेमवर्क और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। 1981 में यूनेस्को ने इसे लाहौर किले के 7 विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया है। फराबक्स, फैजबक्स और हैदबक्स नामक चबूतरे गार्डन की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। नंबर 4, मकली के ऐतिहासिक स्मारक। पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिंध में सिंधु नदी के डेल्टा के शीर्ष के पास एक विशाल कब्रिस्तान है, जिसमें लगभग 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लाखों कब्रों और कब्रों का समूह है। माकली हिल के 7 किलोमीटर लंबे पठार के किनारे पर बसा माकली का नेक्रोपोलिस, जो कि तत्कालीन शहर थट्टा से जुड़ा हुआ था और 14वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान राजधानी और इस्लामी संस्कृति का केंद्र भी रहा। यह विशाल स्मारक या कब्रिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा है। राजाओं, रानियों, राज्यपालों, संतों, विद्वानों और दार्शनिकों को यहाँ ईंट या पत्थर के स्मारकों में दफनाया गया है, जिनमें से कुछ स्मारकों को चमकीले पत्थरों से सजाया गया है। सबसे खूबसूरत कब्र दीवान शुरफा खान की है। विशाल संरचनाओं का यह अनूठा संयोजन विभिन्न वास्तुशिल्प शैलियों को प्रस्तुत करता है, जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित है। नंबर 5, रोहतास किला। रोहतास किला 1541 से 1548 के बीच शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान बनाया गया एक किला है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम शहर के पास स्थित है। किला अपनी बड़ी रक्षात्मक दीवारों और कई स्मारकीय द्वारों के लिए जाना जाता है, जो मध्य और दक्षिण एशिया के मुस्लिम सैन्य वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। यह किला अफगानिस्तान के पर्वतीय क्षेत्र और पंजाब के मैदानी इलाकों के बीच का एक रणनीतिक क्षेत्र में बसा है। 4 किलोमीटर की दीवारों से घिरा यह किला 68 गढ़ मीनारों, 12 द्वारों से आज भी अच्छी स्थिति में खड़ा है। सोहेल द्वार, शाह चांदिवली द्वार, काबुली द्वार, शीशी द्वार, लंगर खानी द्वार, तालाकी द्वार, नूरिया कश्मीरी द्वार, आवाज खानी द्वार, दिल्ली द्वार, किला मोरी द्वार, पिपली और सर द्वार ये किले के द्वार है। यह किला तुर्की, मध्य पूर्वी और दक्षिण एशियाई कलात्मक परंपराओं की शैली में बनाया गया था और आज भी यह किला बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। नंबर 6, तक्षशिला। इतिहास में हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र, जहाँ किसी जमाने में चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। वो स्थान जिसे हम तक्षशिला के नाम से जानते हैं, वो आज वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले के एक तहसील में स्थित है। तक्षशिला के खंडर को 3 भागों या बड़े शहरों में विभाजित किया जा सकता है और ये भाग अलग अलग समय अवधि से संबंधित थे। तक्षशिला का सबसे पहला शहर बीरमोउंड है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित था। इसकी अनियमित सड़कों से यह बहुत प्राचीन प्रतीत होता है। तमारा नदी की धारा की विपरीत दिशा में स्थित सिरकाप शहर 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। यहाँ की सड़कें चौड़ी हैं और किलाबंदी बहुत मजबूत और प्रभावशाली दिखती है। कुषाण शासकों ने तक्षशिला शहर के अंतिम शहर का निर्माण किया, जो सिरसक में है, हालांकि इसकी पूरी तरह से खुदाई नहीं हुई है। इसके अलावा तक्षशिला में कई संरचनात्मक अवशेष है, जिनमें से जंडियाल, पिपला मंदिर, मोरा मोराडू और जेलियन मठ तथा कुनाला स्तूप भी शामिल है। लेकिन अभी भी और कई स्मारक या अवशेष आज भी दुनिया के सामने आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्राचीन भारत में एक शिक्षा के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय के कारण यह शहर बहुत लोकप्रिय था। अब विश्वविद्यालय का खंडर रावलपिंडी के आधुनिक शहर से 20 मील की दूरी पर स्थित है। उस समय जब यह विश्वविद्यालय क्रियाशील था, तो भारत के विभिन्न हिस्सों से और दुनिया भर से लगभग 10,000 छात्र यहाँ अध्ययन करते थे। इस विश्वविद्यालय में विज्ञान, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, संगीत, दर्शन, धर्म आदि सहित 60 से अधिक विभिन्न विषयों को पढ़ाया जाता था। चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे, इस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। तक्षशिला ने कई प्रतिभाशाली व्यक्ति जैसे पाणिनि, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य और चरक भारत को प्रदान किए। आज भी बहुत सारे अवशेष अपने इतिहास को उजागर होने की राह देख अभी भी दफन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।